जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा क्षेत्र में। टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्र। देखिएगा, बेहतरीन टॉपिक है। परीक्षा में इस टॉपिक के अंदर सवाल आते ही आते हैं। टॉपिक के अंदर हमारे सब टॉपिक क्या क्या होंगे देखिएगा। हम इसमें पढ़ेंगे वर्ग, ठीक है, आयत पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। हालांकि त्रिभुज हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर चतुर्भुज पढ़ेंगे, शंकु हो गया, गोला हो गया, और दोस्तों हम कह सकते हैं घन और घनाभ हो गया, घन घनाभ इत्यादि, ठीक है। ऐसे कुछ टॉपिक है दोस्तों जिसको हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इन तीन टॉपिकों से, ठीक है। देखते हैं कंप्लीट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हम इनकी बात करेंगे और इनको पढ़ते चलेंगे। कुछ बेसिक चीजें इनके बारे में पढ़ेंगे। चलेगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा वर्ग क्या है दोस्तों? वर्ग, जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर, ठीक है। इसका हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। देखिएगा, इसका हम बोलते हैं किसको है, जिसमें चार भुजाएं होंगी, ठीक है। चार भुजाएं लगभग सभी चतुर्भुज में होती है। कैसे भी इनको हम नाम दे सकते हैं। चार भुजाएं होगी, चारों बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। ये सिंबल इसलिए लगाया कि चारों भुजाएं बराबर है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूं कि ये 5 सेंटीमीटर की है, तो ये सभी कितने की हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, यानी इक्वल साइड्स होगी। इसके लगभग सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं दोस्तों? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें बस पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके एरिया और पैरामीटर की। देखिए कैसे हम एक बात हो, जो ये कोने से कोने तक की भुजा होगी इसकी, जिसको हम मिला देंगे इस तरीके से, इसको हम बोल देंगे विकर्ण, डायगोनल, ठीक है दोस्तों। अगर हम किसी भी आकृति के अंदर बड़ी से बड़ी वस्तु रखना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी मतलब लंबाई में, तो उसको से कोने पर मिलाकर रख दो तो वो सबसे बड़ी होगी। जैसे किसी कमरे के अंदर किसी छड़ को खड़ा करना, किसी जो हमारी 2D होगी, मतलब 2 डायमेंशन होगी, इसमें लंबाई चौड़ाई या फिर लंबाई ऊंचाई होगी, इस तरीके से उसमें भी हम कोने से कोने पर रखेंगे चीजों को। चलिएगा, इसके बारे में बात करते हैं। पढ़ते हैं इसका एरिया, यानी एरिया ऑफ किसका? स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा हमारा? साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी भुजा का वर्ग करने पर हमारा एरिया निकल कर आया किसका? वर्ग का। यहाँ पर भुजा कितनी थी? 5, उस हिसाब से एरिया कितना जाएगा दोस्तों? 5 × 5 = 25, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट होती है। देखिएगा, 1 सेंटीमीटर इसके साथ में, 1 सेंटीमीटर इसके साथ में, यानी हम कहते हैं सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई नियम होता है, जब बेस एक जैसा होता है तो उसकी पावर्स जुड़ जाती है। पावर कितनी इसकी? 1 1, कुछ नहीं था, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी हम इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हमने यहाँ पे किया है। देखिएगा, 5 × 5 का, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, ठीक है। तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 और 5 का स्क्वायर, इसका मीन्स क्या होता है? 25। तो बेसिक चीज आप याद रखिएगा। ये हमने पढ़ा है इसका एरिया, इसको कवर कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पैरामीटर की। पैरामीटर क्या होगा? परिमाप। परिमाप क्या होता है? सपोज कीजिएगा ये यहां से चलता है, कोई भी हो सकता है, ये मान लिया हमने चुन्नू है, ठीक है। ये यहां से चला और ऐसे घुमा 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 और यहां तक आ गया, ठीक है। यानी जिस बिंदु से चला है घूमकर उसी बिंदु पर आ जाए, वो क्या होगा? परिमाप। उसके बाहर बार, ठीक है, यानी हम कहेंगे परिमाप। पैरामीटर, इसको पी से डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा कितना? 4 × साइड, 4 × साइड। यहाँ पे साइड कितना है? 5, तो 5 से गुणा करते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर। सिर्फ सेंटीमीटर क्यों लिखा? क्योंकि साइड सिंगल है, एक बार आई है, तो हमने सिर्फ सेंटीमीटर लिया, ठीक है। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है दोस्तों किसी भी आकृति का। अगर हमें किसी भी फिगर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है, परिमाप निकालना है, यानी उसकी चारों तरफ की माप, तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी आकृति हो, उसकी सभी भुजाओं को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे क्या निकल जाएगा? पैरामीटर। देख लीजिए कैसे। यहाँ पे हमारा 20 आया है, 5 5 10 5 3 15 5 चौका 20, ठीक है। ऐसे हम पैरामीटर यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके डायगोनल, ठीक है। डायगोनल देखिएगा, जो विकर्ण होगा किसका? वर्ग का,
वो क्या होगा दोस्तों, हम इसको कहेंगे √2 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, आया कहां से है देखिएगा, हमने कहा 90 डिग्री के, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90। ठीक, इसको समझिएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं इधर से ऐसे। ये कितना था, इसको ये 5 है, ये भी 5 है, इसका हमें पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। जब समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण होता है जिसमें कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज बनता है तो उसे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या है देखिएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है कि जो हमारा कर्ण होगा उसका वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसका वर्ग, आधार का वर्ग। अब लंब आधार की आवश्यकता देख लीजिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण का काम करेगी। किसका काम करेगी, कर्ण का। ठीक है, इस एंगल के थ्रू देखेंगे हम इसको, अगर इसके थ्रू देखते, इसको बात को ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन गलत कर देता है। इसके थ्रू देखते तो ये आधार होता, क्योंकि मोस्टली इसके थ्रू देखते हैं, एंगल इसके थ्रू। ठीक है, तो इसके थ्रू देखते तो ये आधार होगा, तो यानी लंब क्या जाएगा इसका, ये BC, आधार क्या जाएगा AB। इस प्रकार हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें हम क्या करते हैं देखिएगा, जब कर्ण को अकेला छोड़ते हैं यानी इस स्क्वायर को हटाते हैं, इस स्क्वायर जब कभी भी बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंडर रूट। और जब अंडर रूट दूसरी तरफ आता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। कैसे देखिएगा, इसको हटाता हूं मैं, इधर लेके जाता हूं, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, लंब कितना था इसका, लंब था हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम कहेंगे कर्ण। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 50। 50 को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, इसको लिख सकता हूं मैं 25 गुणा 2, इसका अंडर रूट। ठीक है, और जब 25 गुणा 2 लिखा तो 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 5, और 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई साइड। ये क्या है, साइड, तो यानी इसका आंसर क्या है यहाँ से, √2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं समकोण त्रिभुज में, इसको याद रखिएगा। तो सीधा इसका विकर्ण ये हो जाएगा। लगभग दोस्तों ये हमारे इसका से संबंधित क्या थे, प्रश्न थे। ठीक है, प्रश्न नहीं थे, उसके फॉर्मूले थे जिसका हम यूज करेंगे। चलिएगा अब बात कर लेते हैं हम आयत की, मोटा मोटा पढ़ेंगे सिर्फ। जैसे इसने क्वेश्चन दिया है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी है, ये हो गया वर्ग, इसके विकर्ण की इसकी लंबाई दे दी है a। वर्ग का विकर्ण क्या था दोस्तों, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2 मल्टीप्लाई साइड। साइड हमको पता नहीं है, पूछा है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, इसको बताना है। इसके लिए हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, साइड की। दिया क्या आपने, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण कितना है 1, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से लिखेंगे a बराबर √2 मल्टीप्लाई साइड। 2 मल्टीप्लाई मतलब कितना आएगा, डिवाइड में, तो हम कहेंगे साइड बराबर a अपॉन √2। अब हमारे पास साइड आ गया, एरिया हमको निकालना है, तो सीधा इसके 2 बार गुना। जैसे हम कहेंगे तो हम कहेंगे एरिया बराबर, साइड का मतलब कितना था, a अपॉन √2, a अपॉन √2 मल्टीप्लाई, एक ही में मल्टीप्लाई की। यहां भी याद रखिएगा, कुछ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब बीच में क्रॉस का चिन्ह होगा तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहां बराबर हो तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलेगा, एक की मल्टीप्लाई की a स्क्वायर, और दोस्तों जब रूट रूट एक जैसे 2 रूट गुणा करते हैं तो सिंगल बन जाता है, सिंगल मतलब संख्या 2, तो हम इसको कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर इसका 3 है, a स्क्वायर अपॉन 2, वो सही होगा। ये बेसिक था वैसे इसका, थोड़ा सा इतना हैवी क्वेश्चन नहीं है, तो देखिएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं वर्ग का। इसने कहा है
यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225 अनुपात 256 हो तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। दो वर्ग दिए, मान लिया एक बड़ा एक छोटा है। बड़े, चलो मानते हैं, हम कहेंगे एरिया 1 अपॉन एरिया 2। किसका है? वर्ग का है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है? साइड 1 मल्टीप्लाई साइड 1 अपॉन साइड 2 मल्टीप्लाई साइड 2। ठीक है, अब देख रहा एक जैसा है तो हम क्या कहेंगे? साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे और इसको भी हटाएंगे, इस साल का से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसने पूछा है कि उनके परिमाप का अनुपात बताना है। हमको किसका बताना है? परिमाप का अनुपात बताना है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? देखो, पैरामीटर 1 अपॉन पैरामीटर 2 √2 मल्टीप्लाई साइड 1 √2 मल्टीप्लाई साइड 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी हमको किसकी जरूरत है? साइड 1 अपॉन साइड 2 की। मतलब अगर साइड हमारी निकल जाए तो हमारा पैरामीटर भी निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखिए, साइड 1 साइड 2 है तो हमारे पास स्क्वायर है, इसको उधर लेके जाएंगे और जब स्क्वायर बराबर में जाता है तो क्या बन जाता है दोस्तों? अंडर रूट बन जाता है। तो ये बन गया अंडर रूट। ठीक है, अब देखिएगा अनुपात था 225 और 256, तो मैं लिख देता हूं 225 256, इनका अंडर रूट बराबर जाएगा S1 अपॉन S2, साइड 1 और साइड 2। ठीक है, 225 का अंडर रूट, इनको अलग अलग कर लेंगे, ये लो हो गया, और इसको भी अलग अलग। 225 किसका दोस्तों? 15 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 15 का, तो हम इसको कहेंगे 15। और 256 किसका हो जाएगा? 16 का हो जाएगा। भाई 225 के बाद 256, ये 16 का हो जाएगा। तो हम कहेंगे साइड 1 और साइड 2 कितना है? 15 16। और इसी 10 को हम किसके बराबर मान सकते हैं? हमने भी कहा था कि P1 अपॉन P2 बराबर कितना आएगा? √2 मल्टीप्लाई S1 √2 मल्टीप्लाई S2। ठीक है दोस्तों, तो ये कैंसिल हो गए थे, S1 अपॉन S2 के बराबर। इसका मतलब 15 अनुपात 16, ये क्या हो जाएगा? इसके पैरामीटर का रेशो हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कितना है? ये रहा 3, वो सही होगा। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन और इसके देख लेते हैं हम। तो हम ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें इसने क्या कहा है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो हमने पढ़ लिया है। इसने कहा है दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है का परिमाप होगा। दोस्तों क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत होने से संभावना पूरी। ये क्वेश्चन लगभग हमको ऐसे लगा। देखो उसने क्या कहा है, इसने कहा है कि परिमाप जो है वो क्या है? किसका? वर्गों का। इसने कहा है पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2, इसने ये चीजें दी है। इसको कहा कि ये 40 है और दूसरों को कहा है कि ये 24 है। जैसा कि हमको पता है पैरामीटर क्या होता है? वर्ग का 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, मतलब 4 गुना भुजा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है? इसको लिख सकते हैं 4 गुना साइड 1, और इसको लिख सकते हैं 4 गुना साइड 2। ठीक है, यहां से हम साइड 1 निकालेंगे। साइड 1 कैसे निकालेंगे? 4 गुना में इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6। यानी हम कह सकते हैं कि साइड 1 कितना आया है? 10, साइड 2 कितना है हमारा? 6। ठीक है, हमारी साइड निकल गई है, यहीं पे कर देते हैं इसको, ये देखिएगा। ठीक है, ये हमारी साइड निकल गई है। अब यहां से इसका एरिया निकाल सकते हैं सीधा सीधा। तो एरिया 1 कितना जाएगा दोस्तों? साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि वर्ग की बात कर रहा है। तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ये हो जाएगा हमारा कितना? एरिया 2, साइड मल्टीप्लाई साइड 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें क्या कहा, इस बात पे गौर कीजिएगा। उस तीसरे वर्ग कोमा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। इसमें कहा है कि जो एरिया 3 है वो बराबर है एरिया हमारा 1
माइनस एरिया 2। इस बात को हमें गौर करना है दोस्तों, ये बात उसने कही है। तो एरिया 3 निकालेंगे, एरिया 3 कितना हो जाएगा यहाँ से, एरिया 1 का मान 100 माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा 64। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा क्या इसने कि खाली डैश देके का परिमाप होगा, किसका परिमाप, इस A3 का। पैरामीटर क्या था दोस्तों, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना साइड, और साइड कौन सी 3 वाली, साइड 3 निकलेगी यहां से, क्योंकि ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड कौन सी है 3 वाली, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे साइड 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर देख किसमें आएगा, अंडर रूट में, यानी हम इसको सीधा क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे कि साइड 3 बराबर हो जाएगी 64 का अंडर रूट। 64 का अंडर रूट क्या होगा हमारा 8, यानी साइड 3 बराबर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। दोस्तों जो कैलकुलेशन हमने की है ये आपके दिमाग में ही हो जाती है, हमको उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस कंसेप्ट समझना एक बार समझ लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से चीजें छोटी कर लीजिएगा। ठीक है, 8 आया तो यहाँ पे क्या कर देंगे 8 रखेंगे इसी जगह, 8 चौका 32, यानी परिमाप जो हमारा 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा 4 गुना 8, 8 चौका 32 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर इसका 2 है वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा इसने क्या कहा है, इसने कहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक वर्गाकार पार्क दिया है, ठीक है वर्गाकार, ठीक है, कहा है ये 25 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। जब क्षेत्रफल 25 तो साइड कितनी हो जाएगी सीधा दोस्तों, साइड बराबर हो जाएगी 5। कोई दिक्कत, कैसे आई, इसका अंडर रूट कर दिया 25 का हमने सीधा, इस 25 का अंडर रूट कर दिया, ठीक है 5 हो गया। अब कहा है कि इसका एक चक्कर लगाना है, इसको ये यहां से चलेगा और चलते 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 यहां पर आएगा। पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका, मतलब जो चक्कर लगा है उसको बार बार लगाएगा, इसका मतलब इसका परिमाप चल रहा है। तो एक चक्कर की दूरी बराबर कितना 4 गुना 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 पंजा 20 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया है 1 किलोमीटर में है, ठीक है 20 किलोमीटर। अब इसने कहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों ये स्पीड है। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 आवर बराबर है 3 किलोमीटर। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि पूरा चक्कर करने में कितना समय लगेगा, 20 किलोमीटर चलना है उसको, 3 किलोमीटर चलता हुआ 1 घंटे में, तो यहां से निकालेंगे हम 1 किलोमीटर, यानी ऐसे कर लेंगे 3 × 1, अभी वही बात है 1 आवर। हमें 1 किलोमीटर का वैल्यू निकालना है, ये लो 3 हटा दिया, गुणा में था इधर कहीं आएगा डिवाइड में, यानी 1 किलोमीटर बराबर है 1/3 घंटे के। किलोमीटर कितना चल रहा है इसको 20, 1 का 20 कैसे बनेगा, जिसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, ये लो 20 से कम 20 बन गया। जब इधर 20 से मल्टीप्लाई की है तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको 20 से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 एकम 20, तो हम कहेंगे कि 20/3 घंटे, 3 से जो काटेंगे कितना आएगा 3 × 18, 2 शेष बच गया 3 घंटे। या तो उसको यहीं पे छोड़ दो, उसने उत्तर किस चीज में दिया है घंटे और मिनट में, तो दोस्तों 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60 मिनट, तो इस घंटे को हटाएंगे और मल्टीप्लाई में लगाएंगे 60, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20 और 20 दूनी 40, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 6 घंटे, ये तो पूरे थे हमारे, और ये कितना हो जाएगा 40 मिनट। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आप जो वर्ग से संबंधित है इस तरह क्वेश्चन देख सकते हैं। अब बात कर रहे थे कुछ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आज से रिलेटेड।